हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल जोहार झारखंड स्टडी पे। दोस्तों आज हम लोग झारखंड पुलिस के तीसरा सेट लाए हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब का सही जवाब वर्ण होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्णमाला कहते हैं तो वर्णमाला किसे कहते हैं दोस्तों? तो वर्णमाला वर्णों की व्यवस्थित समूह को कहते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्णों की व्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्णमाला। नेक्स्ट है, निम्न में से कंठे ध्वनि कौन सी है? तो कंठे ध्वनि पूछा गया है दोस्तों, तो कंठे ध्वनि में कौन सी आती है? इनमें से ऑप्शन पे आपको बताना है। तो कंठे ध्वनि में क ख आती है। ठीक है, क ख जो है कंठे ध्वनि में आती है, तो ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क वर्ग में आती है। तो नेक्स्ट है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन पूछा गया है दोस्तों, तो ड और ढ, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट वर्ग जो है मूर्धन्य व्यंजन में आती है। निम्न में से आत्म प्राण वर्ण कौन से हैं? आत्म प्राण वर्ण पूछा गया है दोस्तों, तो आत्म प्राण वर्ण में कौन से आते हैं? तो अल्प प्राण होता है और एक महाप्राण होता है। अल्प प्राण में आते हैं क, च और ट, त, प, इतने अल्प प्राण में आते हैं। ठीक है, फिर आते हैं ख, ध, तो इसमें से जो है ग भी आते हैं, जो बच गए हैं सारे ये सब आते हैं अल्प प्राण में। तो इसमें से क और ग जो है अल्प प्राण है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, ये याद रखिएगा। ठीक है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? निम्न में से नासिक व्यंजन पूछा गया है दोस्तों, तो नासिक व्यंजन कौन सा है? तो आपका सही जवाब जाएगा, नासिक व्यंजन में य, न, म आता है। ठीक है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये वर्ण जो है क्या कहलाते हैं? तो ये कंठ ताल कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब जाएगा, कंठ ताल कहलाते हैं। नेक्स्ट है, कंठ ताल हिंदी वर्णमाला में आयोग व वर्ण कौन से हैं? तो आयोग व वर्ण पूछा गया है, तो अंग आ, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयोग व। तो सह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये जो है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो आपका सही जवाब संघर्ष हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ जो हैं कौन सी हैं? तो ख और ग। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण पूछा गया है दोस्तों, तो कौन सा है? तो आपका सही जवाब जाएगा मानक वर्ण जो है स होगा, ऑप्शन सी। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ये ध्वनियाँ जो हैं किनकी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये ध्वनियाँ जो हैं किनकी है? तो अरबी फारसी की। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में मूलतः कितनी है? तो 52। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 52 है। ठीक है, 45 तक 52 क्या गया है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। स्वर 10 है। ठीक है, स्वर जो है 10 है। इस चीज़ ध्यान पे रखिएगा दोस्तों। तो हिंदी मूलतः वर्णों की संख्या जो है 52 है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। टोटल मिलाकर वर्णों की संख्या 52 है। छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो संयुक्त वर्ण। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त वर्ण के अंदर आती है। ठीक है, कृस, कृ, हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम किस वर्ण के बाद है? तो स का क्रम जो है किस वर्ण के बाद है? क प्लस स, तो ये जो है किस क के बाद है? ऑप्शन ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स वर्ण य वर्ण किस वर्णों के सहयोग से बना है? तो ज प्लस इया। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष पूछा गया है दोस्तों, अघोष वर्ण कौन सा है? तो आपका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी स। ठीक है, ऑप्शन डी अघोष वर्ण है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का जो उच्चारण स्थान है कौन सा है? तो क वर्ग में आते हैं, तो कंठ। कंठ, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा।
इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन पूछा गया है तो कौन सा है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यह जो है संयुक्त व्यंजन है। इनके में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है तो ट। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। त थ जो है दंत में आते हैं तो ऑप्शन डी आपका अलग है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। जिन शब्दों के अंत में यह आ जाता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, आयोग, तो अकारात्मक कहते हैं, अकारत। ठीक है, छह वर्ण किस किस योग से बना है? तो क प्लस स, क प्लस स, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? स्वर नहीं है दोस्तों, तो कौन जो है स्वर नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है? तो ट वर्ग में ख नहीं आते हैं ना दोस्तों, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क ख क वर्ग में आते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो टोटल मिलाकर कितने व्यंजन है? तो हिंदी वर्णमाला में 35 जो है वर्णमाला, सॉरी, और हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा 33, जिसमें से 2 तिगु है। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में याद रखिएगा 33 व्यंजनों की संख्या है, 33 व्यंजनों की संख्या है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बस स्वर है? तो कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो है, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, या ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इनमें में से कौन योगवाह है? योगवाह कौन सा है? तो योगवाह पूछा गया है तो विजर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। छह ध्वनि का उच्चारण स्थान है? छह ध्वनि जो है उच्चारण है तो ताल्य, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा ताल्य। च वर्ग जो है ताल्य में आते हैं। निम्न में से कौन से एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा ताल व्यंजन है। ताल व्यंजन में कौन आते हैं? तो च छ आते हैं। ठीक है, च वर्ग का जितने हैं वो ताल व्यंजन में आता है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ये र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? ये र ल व जो है अंतस्वत है। अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध होता है किसी नाक और मुंह से। ठीक है, ऑप्शन से आपका करेक्ट होगा। अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं? अनुनासिक व्यंजन जो हैं कौन से हैं? वर्ग के पचमाक्षर। ठीक है, वर्ग के पचमाक्षर, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। हिंदी वर्णमाला में शब्दों की संख्या है? हिंदी वर्णमाला में शब्दों की संख्या 11 है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में जो है दोस्तों शब्दों की संख्या 11 है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ध्यान पे रखिएगा ये सब। हिंदी वर्णमाला में जो है 11 है। तो कंठ युष्ट ध्वनि का उदाहरण है, कंठ युष्ट ध्वनि का उदाहरण है तो, और ऑप्शन ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है? तो सही अनुक्रम दिखना है भाषा निर्माण की, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्वनि फिर शब्द फिर पद फिर वाक्य। ध्वनि शब्द पद वाक्य। ठीक है, पहले ध्वनि आती है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्वनि शब्द पद वाक्य। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ल जो पूछा गया दोस्तों किस प्रकार की ध्वनि है? तो आपका बस वर्ष होगा, ऑप्शन डी। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करते जाएं दोस्तों के साथ, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए शेयर जरूर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें।